आरटी एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। तो ये कह रहा है कि भाई माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपनी संतान को प्रवेश दिलाए। किस एक्ट में कहा गया है मित्रों? तो ये कहा गया है धारा 10 में। अब मित्रों याद रखें, धारा 10 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संरक्षक से रिलेटेड बातें इसमें आ रही मित्रों। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पूछे तो आप सीधा आंसर लगाएंगे धारा 10, और धारा 10 में से साफ कहा गया है कि माता पिता और संरक्षक रूपी कर्तव्य यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मित्रों, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर है सी 21 का। तो जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, उसमें 21 का में कहा गया है कि भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आरटी की कौन सी धारा दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है? मतलब दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 25% की जो सीटें हैं उसका प्रावधान करती है, कौन सी धारा? तो याद रखें मित्रों, धारा 12 में कहा गया है कि जो दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 25 सीटों का प्रावधान करती है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय का यह उत्तरदायित्व की सीमा के अंतर्गत आता है, याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राज्य में आरटी 2009 की धारा की अनुपालन में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है धारा 38। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए में क्या है 16, धारा 16, ऑप्शन बी में दिया गया धारा 19, ऑप्शन सी में दिया गया धारा 30 और ऑप्शन डी में दिया गया धारा 38। इसमें सही उत्तर होगा मित्रों सी, धारा 30। ठीक है, धारा 30 के बारे में आपको यह जानना चाहिए कि किससे संबंधित है। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रक्रिया से संबंधित है, याद रख लें, परीक्षा और समापन प्रक्रिया से संबंधित है धारा 30। ठीक है,